अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक हैं? टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से वर्ड के अंदर जो आपने टेबल बनाया हुआ है उसमें अगर आपने कुछ इस तरह से जो है वो कुछ रकमें लिखी हुई हैं तो आप उनके अंदर फार्मूलाज लगा के किस तरह से जो है इनको सम या अगर आपने कुछ और फार्मूला जो इस्तेमाल करने हैं वो कैसे इनके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले जो टेबल के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और टेबल पे क्लिक करने के बाद आपको जो है वो यहाँ पे टेबल टूल्स में आना पड़ेगा। टेबल टूल्स में आप लेआउट में आ जाएंगे और लेआउट में आने के बाद हमारे पास यहाँ पे ये फार्मूला के ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कुछ फार्मूला जो है वो आपको यहाँ पे इंप्लीमेंट करने का जो है वो इजाज़त दे देगा। मिसाल के तौर पर जैसे हम फार्मूला के ऊपर क्लिक करते हैं हमारे पास एक जो है वो एक और विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। अगर आप इस विंडो में देखें, चूंकि हमने इस सेल को जो सिलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है इक्वल टू सम अबव। अगर आपने एक्सेल के जो मेरे लेक्चर सुने हैं तो वहाँ पे मैंने जो है इसका फार्मूला लगाने का तरीक़ेकार आपको बताया हुआ है कि आप एक्सेल में फार्मूला किस तरह लिख सकते हैं। बिल्कुल वही तरीक़ेकार आपका वर्ड के अंदर भी है, यानी आपने इक्वल से स्टार्ट करना है, सम का फार्मूला लिखना है और आगे यहाँ पे हमारे पास अलबत्ता काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। अगर आप मल्टीपल फार्मूलाज इस्तेमाल करना चाह रहे हैं या कोई नंबर फॉर्मेट डिफरेंट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से नंबर फॉर्मेट भी डिफरेंट कर सकते हैं, यानी आपको जिस तरह का फॉर्मेट चाहिए नंबर का आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारे पास अगर आप कुछ यहाँ पे फंक्शंस और ऐड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करते हुए जो है ये फंक्शन जो है आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ फंक्शन की लिस्ट दी गई हुई है, आप इनमें से कुछ फंक्शन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, हम वापस आते हैं यहाँ पे जो और यहाँ पे आगे देते हैं ये सम अबव से क्या मुराद है। सम अबव से मुराद ये है कि हमारे पास चूंकि मैंने ये वाला सेल सेलेक्ट किया हुआ था, इससे ऊपर जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो उन सबको जो है वो सम करके हमें यहाँ पे उसका आंसर शो करवा देगा। जैसे मैं इसे ओके करूँगा तो यहाँ पे मैं वो जो है इन सारे नंबर्स का जो है सम करके यहाँ पे जो है वो शो करवा देगा। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये कि आप इनके अंदर जो है फार्मूला कहीं पे भी लगा सकते हैं। उसके लिए फ़र्ज़ करें अगर आपने लेफ्ट पे फार्मूला लगाना है तो सम लेफ्ट कर लें, यानी सम के आगे पैरेंथेसिस के अंदर आप लेफ्ट लिख दें तो वो ये तीनों जो हमारे पास ये सेल है इनको सम करके यहाँ पे आंसर दे देगा। अगर आप जो है यहाँ पे सम करना चाह रहे हैं तो फिर आप सम के आगे जो है वो बिलो का कीवर्ड जो है वो इस्तेमाल कर लेंगे, ये नीचे वाले सारे नंबर का आपको जो है वो सम करके यहाँ पे शो करवा देगा। अगर आप यहाँ पे सम जो है फाइंड करना चाह रहे हैं, कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो आप फिर यहाँ पे आके जो है वो फार्मूला पे जाएंगे, वहाँ पे जो है वो सम अबव कर देंगे तो ये सारे जितने भी हमारे पास ये अबव नंबर्स हैं इन सब को जो है वो सम करके आपको यहाँ पे आंसर दे देगा। इसी तरह से अगर आप जो वो यहाँ पे सम करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे जो है वो इक्वल टू सम करके आगे राइट का कीवर्ड लिखेंगे तो आपको ये सारे जो नंबर्स हैं इनका सम करके यहाँ पे आंसर शो करवा देगा। तो इस तरह से आप ये चार कीवर्ड्स जो हैं इनको आप सम के फार्मूला के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी लेफ्ट, राइट, बिलो एंड अबव जो है। इसके अलावा आप यहाँ पे जो है वो ये काम भी कर सकते हैं कि अगर फ़र्ज़ कर लें आप यहाँ पे सम करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप ऊपर वाले नंबर को भी सम करना चाह रहे हैं और जो नीचे नंबर है यानी ऊपर वाले ये दो नंबर हैं इनको भी सम करना चाह रहे हैं यहाँ पे, और नीचे वाले तीन नंबर्स को भी यहाँ पे सम करना चाह रहे हैं तो आप फिर बिलो एंड अबव का जो है वो फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। बिलो से ये तीनों नंबर नीचे वाले ऐड हो जाएंगे और अबव से ये दोनों ऊपर वाले नंबर जो हैं वो ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह से भी आप इनके अंदर जो है फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है अगर हम यहाँ पे जो है ये फार्मूला दोबारा से जो है वो लगाने की कोशिश करते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पे जो है टेबल टूल में आके लेआउट में हम आए और यहाँ पे हमने फार्मूला पे क्लिक किया तो हमारे पास ये जो है वो विंडो ओपन होगी। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो उसने जो है ऑटोमेटिकली सम अबव कर लिया हुआ है, तो आप यहाँ पे ओके करेंगे तो ये इन सब का सम करके हमें यहाँ पे जो है वो आंसर दे देगा। इसके अलावा आप यहाँ पे चूँकि यहाँ पे सेल तो एग्जिस्ट नहीं करते, हमारे पास एक्सेल के अंदर सेल एग्जिस्ट करते हैं, आप यहाँ पे भी सेल के तौर पे इनको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो थोड़ी सी लॉजिक समझनी होगी, वो लॉजिक मैंने यहाँ पे जो है वो शामिल की हुई है। इस लॉजिक को हम पहले तरह समझ लेते हैं और उसके बाद फिर हम जो यहाँ पे फार्मूला लगाना सीखते हैं। अब इस लॉजिक के अंदर ये कि आपके पास ये जो टेबल एग्जिस्ट करता है, जिस तरह ये हमारे पास सेम टेबल मैंने नीचे बना लिया हुआ है, ये टेबल एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें हमारे पास हर एक सेल का एक रेफरेंस है। वो सेल के अंदर मेंशन तो नहीं हुआ होता जिस तरह हमारे पास एक्सेल के अंदर मेंशन होता है। आप जैसे किसी सेल के ऊपर जाते हैं तो उसका सेल एड्रेस हमें नजर आ जाता है, लेकिन यहाँ पे भी आपके जो है वो हिडन एड्रेसेस इसी तरह से एग्जिस्ट करती हैं। यानी अगर आपके सेल के अंदर कॉलम जो है, टेबल के अंदर कॉलम जो है वो 3 है तो उसके अंदर 3 कॉलम एग्जिस्ट करेंगे A, B एंड C, और उसके अंदर रोज जो है 5-5 है तो उसी तरह से हमारे पास A1, A2, A3, A4 और A5 हमारे पास रोज आ जाएंगी। तो इस तरह से अगर आपके किसी टेबल के अंदर 4 कॉलम एग्जिस्ट करते हैं तो वहाँ पे आ के फिर आपके 4 कॉलम ही होंगे, उनके नाम जो होंगे वो A, B, C एंड D हो जाएंगे, और उसमें जितनी रोज एग्जिस्ट करेंगे, जैसे 8 रोज है तो उसी तरह से A1, A2 से A8 तक जो है हमारे पास ये सारी जो है वो रोज आ जाएंगी। तो ये सेल एड्रेसेस जो हैं ये आपके कह लें कि इनको जो है वो यहाँ पे मेंशन तो नहीं किया जाता,
लेकिन ये सेल एड्रेसेस आपके एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हम समझने के लिए हम ये सेल एड्रेसेस की बेस के ऊपर यहाँ पे कुछ सम करके देख लेते हैं, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए वाकई ये सेल एड्रेसेस जो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। इसमें ये डिपेंड नहीं करता कि आपके पहले कॉलम के अंदर जो कोई वैल्यूज पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी हुई। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो कॉलम है इसमें कोई वैल्यू नहीं पड़ी हुई, लेकिन ये कौन सा कॉलम होगा, हमारा ए कॉलम होगा। अगर आप इसके अंदर देखें तो इसके अंदर कुछ वैल्यू पड़ी हुई है, बी कॉलम हो जाएगा, ये हमारा सी कॉलम हो जाएगा और ये हमारा डी कॉलम हो जाएगा। इसलिए मैंने ये नीचे जो है उसी तरह के एड्रेसेस लिख दिए हुए हैं। अब यहाँ पे मैं फर्ज कर लें किसी दो नंबर्स को, फर्ज कर लें ये इसको और इसको जो है मैं यहाँ पे सम करना चाह रहा हूँ। अब इसके लिए मुझे करना ही पड़ेगा, टेबल के अंदर चूंकि मैंने ऑलरेडी क्लिक किया हुआ है, इसके टेबल टूल में से लेआउट में जाऊँगा, फार्मूला पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास फार्मूला यहाँ पे सम अबव का आ जाएगा। लेकिन मैं इन्हें जो है वो किसी बिल्ट इन फार्मूला से नहीं, बल्कि जिस तरह हम जो है वो सम करते हैं अपने जो है कस्टमाइज फंक्शन से सम करते हैं, उसकी मदद से मैं इसे सम करना चाह रहा हूँ। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो मेरे पास सेल है जिसमें 9 लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका एड्रेस है वो D2 आ रहा है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ D2, ठीक है जी, और उसके बाद मैं करता हूँ प्लस जो है, और अगर आप देखें मैं 5 को ऐड करना चाह रहा हूँ इसके अंदर जो है, तो इसका जो मेरे पास यहाँ पे सेल एड्रेस आ रहा है वो D3 आ रहा है। तो यहाँ पे मैं D3 लिख लेता हूँ, और ये लिखने के बाद जैसे ही मैं ओके करूँगा तो अगर आप यहाँ पे देखें हमारे पास ये 9 और 5 सम होके 14 आ गया। तो आप इस तरह से भी सेल एड्रेसेस का इस्तेमाल करते हुए कोई सा भी फार्मूला यहाँ पे जो है वो लगा सकते हैं। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते हैं, और भी जितने बेसिक फार्मूलाज हैं वो आप इनके ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई कि आप किस तरह से फार्मूला इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से हमारे सेल एड्रेसेस जो हैं वो आपके वर्ड के टेबल के अंदर जो है वो जो है डिफ़ॉल्ट तौर पर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं या हिडन तौर पर एग्जिस्ट करते हैं। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुंचते रहें। ओके जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।